इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय जीवराज जी चांदुवाड़, श्रीमती भवरी देवी चांदुवाड़, ग्वालपाड़ा जैन समाज के अध्यक्ष, महासभा के राष्ट्रीय मंत्री एवं सूर्य पहाड़ अतिशय क्षेत्र के हर कार्यों में सहयोगी, नागौर निवासी, दुधनाई प्रवासी, श्रावक श्रेष्ठी श्री अजित कुमार चांदुवाड़ परिवार, श्री जीवराज जी, भनवरी देवी, श्री अजित कुमार, रिंकू देवी, अनुष्का, लवली अरिहंत हार्डवेयर स्टोर। हमारे जीवन में उत्साह और आनंद के साथ कैसे जिया जाए, कैसे अपने जीवन का आत्म कल्याण किया जाए, कैसे हम अपने शरीर में जो हमें भटकाता है उसे संभाला जाए। आप विचार करके रखना, हमारे जीवन में कैसे उन ऊंचाइयों को हमें पाने का प्रयास करना है जो ऊंचाइयां हमारी ही हैं लेकिन हम उनसे अछूते हैं। तो आचार्य ने कहा है, पूरे शरीर को ना संभाल पाओ तो कोई बात नहीं, कम से कम तुम अपने मन को संभाल लो तो तुम्हारा जीवन संभल जाएगा। अक्सर हम कहा करते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर तुम्हारा मन चंगा है तो कठौती में गंगा है, और मन अगर भिखमंगा है तो फिर कहीं भी गंगा में स्नान कर लो, पवित्र होने वाले नहीं। मन को अच्छे से कैसे मनाया जाए, ऐसा महाभारत में एक प्रसंग आया है। जब धर्मराज युधिष्ठिर आदि पांचों पांडव वन भ्रमण कर रहे हैं और भ्रमण करते हुए एक बार सरोवर के किनारे पहुंचे, वहां जाकर पानी लेने के लिए सभी लोग पहुंचते हैं। पांचों पांडवों में एक एक करके वहाँ पांचों पांडव पहुँचते हैं। भीम जाते हैं, नकुल जाते हैं, सहदेव जाते हैं, अर्जुन जाते हैं, और वो प्रश्न यक्ष के प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाते। धर्मराज युधिष्ठिर सबसे आखिरी में पहुँचते हैं कि मेरे भाई अभी तक पानी लेकर नहीं आ पाए। जब धर्मराज युधिष्ठिर वहाँ जाकर देखते हैं कि चारों भाई मूर्छित पड़े हुए हैं, उन्होंने वहाँ पर आवाज की कि किसने मेरे भाइयों को मूर्छित किया। तब वहाँ का जो यक्ष था उसने कहा, इन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया इसलिए मैंने इनको मूर्छित कर दिया है। अगर तुम भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे तो मैं तुमको भी मूर्छित कर दूंगा। जब पूछा कि प्रश्न क्या है तो उस यक्ष ने पूछा, यक्ष का प्रश्न था, समाधान धर्मराज युधिष्ठिर का था। इसने पूछा कि युधिष्ठिर तुम ये बताने का प्रयास करो, संसार में सबसे ज्यादा चंचल क्या है। आप विचार करके रखना, वायु से भी ज्यादा चंचल क्या है, वायु से भी ज्यादा तीव्र गति किसी की है क्या। हवा की तीव्र गति, बहुत तीव्र गति है, वायु से भी ज्यादा चंचल क्या है, आप विचार करना। जब उन्होंने पूछा कि वायु से भी ज्यादा चंचल क्या है, धर्मराज युधिष्ठिर ने सहजता से उत्तर दे दिया, वायु से भी ज्यादा चंचल अगर कुछ हो सकता है तो उसका नाम है मन। जो वायु से भी ज्यादा चंचल हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हवा इतनी तीव्र नहीं चल सकती जितना तीव्र तुम्हारा मन चलता है। आप ख्याल करो, ये तुम्हारा मन कितना तीव्र चलता है। यहाँ बैठे बैठे तुम्हारा मन एक मिनट में अमेरिका अगर गई हो तो अमेरिका चला जाता है। ये तुम्हारा मन यहाँ बैठे बैठे, आप ख्याल करके रखो, मन मंदिर में हम जाते हैं, तन तो मंदिर में रहता है लेकिन मन मार्केट में चला जाता है। गुवाहाटी से सब लोग यहाँ चलकर आए हो, अगर थोड़ा सा समय ज़्यादा हो गया तो मन गुवाहाटी पहुंच जाएगा। तुम्हारा शरीर तो यहीं रहेगा लेकिन मन गुवाहाटी में पहुंच जाएगा कि भाई वहां पर हमें किसी क्रिया में जाना है या कहीं और जाना है। इतनी तीव्र गति है। हवा भी इतनी जल्दी नहीं पहुंच सकती। ख्याल करके रखो, हवा भी चलेगी तो उसे भी पहुंचने में कितना तीव्र तूफान आता है जो तुम्हारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को तहस नहस कर देता है।
बड़े बड़े भूकंपों के माध्यम से पता नहीं क्या क्या टावर से गिर जाते हैं, वृक्ष गिर जाते हैं। उससे भी ज्यादा गति अगर किसी की भी है तो वो गति है मन की। विचार करना, ये मन की गति के लिए हमारे आचार्यों ने कह दिया यहां तक कि शुद्ध पुद्गल परमाणु एक समय में 14 राजु गमन करता है। शुद्ध पुद्गल परमाणु एक समय में निगोद में हो परमाणु वो निर्वाण तक की यात्रा कर लेता है। 14 राजु गमन करता है एक पुद्गल परमाणु। अब ख्याल करना, जीव भी एक समय में 14 राजु गमन कर सकता है, लेकिन जीव शुद्ध होता है 7 राजु आने के बाद। निगोद का जीव निर्वाण जा सकता है, लेकिन वो अशुद्ध अवस्था में है। शुद्ध अवस्था प्राप्त केवल और केवल मनुष्य पर्याय से ही होती है। तो 7 राजु से ऊपर आकर हम भी जब जहां यहां से मोक्ष जो भी जीव जाते हैं वो एक समय में 7 राजु की यात्रा कर लेते हैं। इतना ही सोचने का प्रयास करना है साधना, और साधना केवल मन को कंट्रोल करने की करना है। संसार में कोई भी काम असंभव नहीं है, कैसा भी काम असंभव नहीं है, बस मन में आना चाहिए। इसीलिए हमारे आचार्यों ने पूजाओं की लाइनों में ये बात लिख दी, मन में होए सो वचन में उचरिए, वचन में होए सो काहे से करिए। क्यों कह दिया ये बात? क्योंकि मन पे ही तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, तन पे कंट्रोल कर सकते हो। तन पे कंट्रोल वाले ख्याल करके रखना, शरीर से संयम का पालन कर लेते हैं, लेकिन मन में कितने विचार, मन के दुष्विचारों के लिए प्रतिक्रमण बताया गया। वचन पे तुम कंट्रोल कर सकते हो, मौन ले लिया तुमने, मौन लेने के बाद वचन पे कंट्रोल है, लेकिन मन पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। ये मन पे जब तक कंट्रोल नहीं होगा तब तक आप इतना ही विचार करके रखना, आप संसार में भटकते ही भटकते रहोगे। सबसे बड़ी साधना मन पे कंट्रोल की है। हमारे भरत चक्रवर्ती का विचार करके रखना, उदाहरण आपके सामने आता है। उन्हें केवल अंतर्मूर्त में ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। भगवान बाहुबली 1 वर्ष तक खड़े रहे, भगवान बाहुबली 1 वर्ष तक खड़े रहे, तब उन्हें जाकर कैवल्य की प्राप्ति हुई। भगवान आदिनाथ 1000 वर्ष तक खड़े रहे, तब उन्हें केवल की प्राप्ति हुई। और हमारे भरत चक्रवर्ती केवल अंतर्मूर्त में ही केवल को प्राप्त हो गए। इससे बड़ा उदाहरण और कोई नहीं आएगा मन को कंट्रोल करने का। मन को जैसे ही उन्होंने अपने आप में रोका, अंतर्मूर्ति ही पर्याप्त है तुम्हारे कल्याण के लिए। अगर एक क्षण के लिए भी तुमने मन को उत्तर अंतर्मुखी कर लिया, एक क्षण के लिए भी अगर तुमने मन को साध लिया, तो मैं कहूँगा आप इस सृष्टि के सबसे बड़े राजा हो गए हो, इस सृष्टि के सबसे शांत पुरुष हो गए हो, इस सृष्टि के सबसे महान पुरुष हो गए हो। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। एक क्षण के लिए अगर तुमने मन को जीत लिया, मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। हम अक्सर सुनते हैं मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। ये बात बिल्कुल परफेक्ट है। तुम जिस दिन मन से टूट जाते हो, विचार करना, शरीर भी तुम्हारा टूटने लगता है। जिस वक्त तुम मन से टूट जाते हो, तुम्हारा परिवार भी तुमसे छूटने लगता है। जिस वक्त तुम व्यापार में मन से टूट जाते हो, व्यापार भी तुम्हारा समाप्त होने लगता है। जिस वक्त तुम्हारे मन में ये आ गया कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, अब मेरे से कुछ नहीं हो सकता है, उस दिन सारे काम करने की शक्ति एक क्षण में समाप्त हो जाती है। ख्याल करो, हम अपने जीवन में मन को कभी कमजोर नहीं होने दें। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, डॉक्टरों ने कह दिया इनके पास कुछ नहीं बचा। 24 घंटे कोरोना काल की घटना है, सत्य घटना है। कोरोना काल में हमारे जावरा के महावीर भाई को बोल दिया कि अब उनके पास केवल 24 घंटे बचे हैं और 24 घंटे के बाद इनका कोई भरोसा नहीं। उनके वार्ड में 4 पेशेंट हैं, 4 पेशेंट में हट्टे कट्टे दिख रहे हैं, रोज योग और प्राणायाम कर रहे हैं, लेकिन मन से टूट गए थे वो।
कोरोना में एक एक करके उनके वार्ड में जितने लोग थे वो सब चले गए, अकेले वो रह गए। जब मेरे पास खबर आती है कि महाराज अब क्या करूं, मेरे सारे साथी चले गए, मैं अकेला बचा हूं, बस आखिरी नमोकार मंत्र सुना दो महाराज और मैं चला, मैं तो बचूंगा नहीं, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा, मेरा नवरात्रि का मौन। आप ख्याल करना, सत्य घटना और इसी काल की, और इसी काल के मतलब 2 साल 3 साल पहले की घटना है, कोई बहुत लंबी चौड़ी घटना नहीं है। मैंने कहा मैं तो बोलनी नहीं, मौन है मेरा, लेकिन फिर भी जब उनकी हिम्मत थी, उन्होंने यहाँ संदेश भेजा, मैंने इतना ही उनके पास आशीर्वाद भेजा और आशीर्वाद हाथ का उठाते हुए मैंने हाथ से हिम्मत कर दी, ऐसे हिम्मत रखना, बोला नहीं, केवल आशीर्वाद दिया और ऐसे हिम्मत कर दी, हिम्मत रखना। आप विचार करके रखना, पता नहीं उनको ऐसा लगा कि मुझे कहाँ से एनर्जी मिल गई है, कहाँ से मुझे क्या मिल गया है, और वो जब इस प्रकार से देखा बस उनके अंदर उम्मीद जाग गई कि मेरे गुरु मेरे साथ हैं, और आज भी वो अगर बहुत आराम से घूम रहे हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। डॉक्टर का गणित सब फेल हो गया, अब उनको बाल बांका भी नहीं हुआ। आप विचार करके रखना, उनको बाल बांका भी नहीं हुआ। मन की ही तो जीत है। 8 तपस्वी यहां पर उपास करे पर अष्टांग का पर्व में, 8 तपस्वी यहां उपास करे अष्टांग का पर्व में, और कैसे उनको पावर मिल गया, कैसे उनको शक्ति मिल गई, कैसे वो करते चले गए। ये बच्चे चिल्ला रहे, इनको हटाना चाहिए। आप विचार करना, इतना ही सोचने का प्रयास करो। अपने जीवन में कभी मन को कमजोर मत होने देना। मन तुम्हारा कमजोर होते ही तुम्हारा सारा का सारा सब खत्म हो जाएगा। मन की जीते जीत है, मन के हारे हार। अगर मन में तुम्हारे उत्साह और आनंद है, मन में तुम्हारे उल्लास है, तो हर काम तुम्हारे लिए सहज और सफल होगा। हर काम तुम्हारे लिए अच्छा और जीवन का सच्चा होगा। लेकिन जैसे ही तुम्हारा मन कमजोर होता है, विचार करना, आचार्यों ने इस मन के संबंध में बहुत सारी बातें बताई। कहते हैं मन इतना चंचल है, जैसे गिलहरी चुलबुली होती है, वैसे ही ये मन इतना चुलबुली की तरह है, इतना चंचल है। आप विचार करके रखना, चुलबुली गिलहरी को पकड़ना बहुत आसान है, समुद्र की लहरों को गिनना बहुत आसान है। दिव्यगंत आत्माएं जितनी चली गईं, जिनका निर्वाण हो गया, जिनको संसार में से चली गईं, उनको गिनना बहुत आसान है। आकाश की ऊंचाई को नापना बहुत आसान है। विद्युत की गति को जानना बहुत आसान है। सागर की गहराई को नापना बहुत आसान है, लेकिन इससे भी ज़्यादा मन की गहराई को नापना और मन की गहराई को पकड़ना इससे भी ज़्यादा कठिन है। आप विचार करना, केवल और केवल जब मेरा ये मन आत्म कल्याण के लिए लगता है, जब मेरा मन अपनी साधना के लिए लगता है, तो ये हमारा अलग आनंद आता है। और जैसे ही मन में एक क्षण के लिए भी बाह्य वस्तु का विकल्प आया, बाह्य वस्तु का विचार आया, बाह्य वस्तु का एक भी क्षण, एक उदाहरण बहुत सुंदर हमारे जिनागम में आता है, जिनागम में नहीं लेकिन सत्य है। एक मुनिराज ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, आनंद से भरे होकर जी रहे हैं। उनके आसपास शेर हैं, उनके आसपास भयानक भयानक जानवर हैं, उनके आसपास हिंसक प्राणी घूम रहे हैं, वो निर्भीकता से बैठे हैं। आप विचार करना, थोड़ी देर बाद जब ध्यान से उठे, और ध्यान से उठने के बाद जब देखा कि आसपास बहुत सारे जानवर बैठे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, जानवर अपने स्थान पर चले गए। लेकिन कुछ लोग आकर ऐसे बैठे जिनका मन पे कंट्रोल नहीं था। विचार करना, जिनका मन पे कंट्रोल नहीं था, वो आकर बैठे, वो खुद भी डिस्टर्ब हो गए और दूसरों को भी डिस्टर्ब कर दिया।
और इतना ही रहा। उस वक्त जब डिस्टर्ब माइंड वाले लोग वहां पहुंचे तो एक मच्छर भी उनके शरीर पे बैठा तो उन्हें बड़ा आकुलता होने लगी। ख्याल करो, बस तब इतना ही कहा गया कि जब मन शांत था, परमात्मा के पास बैठे थे, तब हमें कोई विकल्प नहीं था। लेकिन जैसे ही मन खराब करने वाले, डिस्टर्ब करने वाले लोग थे, तो मन परमात्मा से हट गया। विचार करना, हमें अपने जीवन में उस साधना को साधना है, हमें अपने जीवन में उस साधना को प्राप्त करना है जिससे हमारा ये जीवन बहुत बहुत आनंदित हो सके। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस मन को नापने के लिए आचार्य ने कहा है, अगर मन को तुम्हें नापना है तो इतना ही विचार करके रखना, इस मन को अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा टारगेट देने का प्रयास करो। मन असीम के बारे में सोचता है, मन बहुत इच्छाएं रखता है, मन आवश्यकताओं में नहीं आविष्कार में जीता है। तन आवश्यकता में जीता है और मन आविष्कार में जीता है। जो लोग आवश्यकार में जीते हैं वो कभी भी पूर्ण तृप्त नहीं हो सकते, और जो आवश्यकताओं में जीते हैं वो लोग एक दिन जरूर तृप्त हो सकते हैं। आप ख्याल करके रखो, ये मन की दशा तो ऐसी दशा है जिसको जो दिख जाता है वो उसको पाने की चाह करने लगता है। सन्यासी का मन और आपके मन में केवल और केवल इतना ही अंतर है। सन्यासी का मन होता है वो छोड़ने की बात करता है, और संसारी का मन होता है वो जोड़ने की बात करता है। संसारी सोचता है कि ऐसा नहीं होगा तो मेरा क्या होगा, और सन्यासी कहता है ऐसा नहीं भी होगा तो भी मेरा कल्याण होगा। क्योंकि सन्यासी वर्तमान की दशा को संभालने का प्रयास करता है, और संसारी भविष्य की व्यवस्थाओं में वर्तमान के सुख को छोड़ देता है। और मैं तो अक्सर यही कहता हूं कि वर्तमान का जो आनंद तुम्हारे पास है वो भविष्य में मिलने वाला नहीं है। वर्तमान के सुख को इतना आनंद से भरकर जियो, जो तुम्हारा समय एक एक क्षण का सार्थक हो रहा है, एक एक क्षण का समय तुम ले रहे हो, और उस क्षण में तुमने जो जी लिया, भविष्य के लिए मन में जिज्ञासा तो रखो, भविष्य के लिए मन में संकल्प तो करके रखो, लेकिन जीने का प्रयास केवल वर्तमान में ही करना है। जब तुम वर्तमान में जीने का प्रयास करते हो तो तुम्हारा वर्तमान वर्धमान की तरह वृद्धिगत होता है, और जब तुम वर्तमान में रहते तो हो लेकिन भविष्य के बारों में, भविष्य की चिंताओं में वर्तमान को खो देते हो, मन फिर अशांत होता है। मन में फिर ये विकल्प बना रहता है, मन में ये रहता है कि क्या होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं, जो होगा सब भगवान केवल ही ने देख रखा है, जो होगा वो अच्छा ही होगा। हाँ, तुम इतना मेहनत करते जरूर हो, इतना पुरुषार्थ जरूर करते हो कि कहीं ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। विचार करना, इस मन को समझना। मन घड़ी की पेंडुलम की तरह है, जो इधर उधर इधर उधर घूमता रहता है, इधर उधर चलता रहता है, लेकिन वो घड़ी का पेंडुलम सही एक जगह ठहरता नहीं है। मन भी ऐसा ही है। दो मित्र थे, दो मित्रों ने कहा चलो हम आज घूमने चलते। एक मित्र ने कहा, एक कथानक शायद पहले कभी सुना होगा किसी और रूप में, आज किसी और रूप में सुन रहे हो। एक मित्र ने कहा चलो महाराज आए हैं, उनका सत्संग करेंगे और उनके सत्संग में जाकर आनंद लेंगे, उनके सत्संग का आनंद लेने का प्रयास करेंगे। तो एक मित्र सत्संग की ओर चला गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय जीवराज जी चांदुवाड़, श्रीमती भवरी देवी चांदुवाड़, ग्वालपाड़ा जैन समाज के अध्यक्ष, महासभा के राष्ट्रीय मंत्री एवं सूर्य पहाड़ अतिशय क्षेत्र के हर कार्यों में सहयोगी, नागौर निवासी, दुधनाई प्रवासी, श्रावक श्रेष्ठी श्री अजित कुमार चांदुवाड़ परिवार, श्री जीवराज जी भनवरी देवी, श्री अजित कुमार, रिंकू देवी, अनुष्का, लवली अरिहंत हार्डवेयर स्टोर।